हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, कल एक वीडियो बनाया था जिसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते करते हमने जस्ट थोड़ा सा जो डिस्कस किया था कि आगे कट ऑफ कैसे रह सकते हैं। तो ढेरों मैसेज आए आप लोगों के, जिसमें आप लोगों ने कहा कि सर अगर एमपीपीएससी में अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार, और एमपी पटवारी में कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके लिए क्लास लाइए। फ्रेंड्स देखिए, अभी बहुत ही प्री मैच्योर हो जाएगा इसको बोलना कि एमपीपीएससी का तो अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि पोस्ट कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। तो लेकिन चूंकि अब आप लोगों का कहना है कि सर बताइए नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से प्रभावित करेगी कट ऑफ को, तो अभी बहुत ही जल्दबाजी है, इसको आप परफेक्ट मान करके मत चलिएगा। लेकिन चूंकि आप लोगों के ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो कट ऑफ है, आप 2020 का देखिएगा पेपर। सबसे पहली बात तो जो कट ऑफ होता है वो पेपर लेवल पर जो है आपका डिपेंड करता है। कट ऑफ को निर्धारित करने वाला सबसे बड़ा कारक ये भी नहीं कि कितने लोग अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या एक निश्चित होती है, चाहे 10 लाख अपीयर हो जाए चाहे 5 लाख। जो पढ़ने वाले हैं वही कट ऑफ निर्धारित करते हैं। तो कट ऑफ मुख्य रूप से प्रभावित करता है पेपर का लेवल। पेपर इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, टफ आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है, ये कट ऑफ निर्धारित करता है। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ 2020 का पेपर बहुत अच्छा पेपर था, तो कट ऑफ भी आपने वहाँ देखा 70 गया, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा इजी पेपर आ गया आपका 21 का, तो आप कट ऑफ का स्तर देख ही रहे हैं, 73 चला गया है। और दूसरा अगर हम देखें तो 77 चला गया है, जो कंफर्म लिस्ट वाला है। तो कट ऑफ पेपर का लेवल निर्धारित करेगा। अभी प्री मैच्योर है, लेकिन जस्ट आप लोगों के कारण जो है मैं कट ऑफ पर हल्की सी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो मुख्य रूप से कट ऑफ जो बनेगा वो आपका उन क्वेश्चंस से बनेगा जो परफेक्ट रहते हैं। वहां पर तुक्केबाजी का काम नहीं रहता है, और परफेक्ट तरीके से वही क्वेश्चंस हो पाते हैं। अधिकतर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वही, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है जब नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर होता है। क्योंकि जनरली बच्चे कई बार अगर जिनका एक अच्छे लेवल पर पेपर चला जाता है तो वो ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस भी फिर ट्राई नहीं करते हैं जो उनसे बन रहे हैं, यदि उनका पेपर एक अच्छे लेवल पर चला गया है। तो जो अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो पेपर कैसा आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये तब हम देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा। लेकिन अगर अभी हम एक जनरल पेपर की बात करें जैसे 2020 और 2021 में आए हैं, तो उस आधार पर अगर हम देखें तो कट ऑफ जो है आपका वो अराउंड 63 से 65 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। यदि नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो कट ऑफ जो है 63-65 के बीच रहेगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 130 के आसपास जाने की संभावना है, यदि पेपर 2020 और 2021 के जैसा आता है। दोनों को कंबाइंड करके बोल रहा हूँ, 21 का थोड़ी इजी था और आपका 2020 का काफ़ी टफ था। तो दोनों को कंबाइंड करके यदि एक मॉडरेट लेवल पर पेपर आता है तो आपका कट ऑफ आप ये मान करके चलिए 65 के अराउंड। नेगेटिव मार्किंग अगर लागू हो जाती है तो 65 के अराउंड रहेगा। लेकिन वहीं पर अभी मैं ये आपका कौन सा प्रावधान के तहत बता रहा हूँ, जो चलता आ रहा है उसके तहत। लेकिन यदि 27% रिजर्वेशन आ जाता है तो थोड़ा सा जनरल का कट ऑफ जो है वो 68 तक हो जाएगा, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, यदि 14% ही रहता है तो 65 के अराउंड जनरल का, और यदि 27% हो जाता है तो 68। इसी से फिर दो दो मार्क्स जो है आप वो नीचे मान लीजिए। तो इस तरीके से जो आप अपना कट ऑफ बना सकते हैं। गर्ल्स में आ जाएगा 63, ओबीसी में 63 64 आ जाएगा, ओबीसी गर्ल्स में 61 62 आ जाएगा। फिर आपका एससी में चला जाएगा वो 58 59 चला जाएगा, और एसटी में चला जाएगा आपका मान लीजिए 55 के अराउंड ये चला जाएगा, यदि नेगेटिव मार्किंग लागू होती है एमपीपीएससी में। लेकिन ये जस्ट एक अभी प्री मैच्योर प्रेडिक्शन है, क्योंकि ना अभी नोटिफिकेशन आया है ना पोस्टों को बताया गया है, यहाँ तक भी कंफर्म नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन चूंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आए तो वो मैंने एमपीपीएससी का आपको ही बता दिया। आते हैं मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम बहुत सारी शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कट ऑफ उससे क्या होता है, कई बार जो कम मार्क्स वाले हैं उनके टफ शिफ्ट मानते हैं, टफ शिफ्ट वालों के मार्क्स बढ़ जाते हैं और इजी शिफ्ट वालों के मार्क्स घट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कौन सी शिफ्ट टफ है कौन सी इजी है निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है, वो एक फॉर्मूले से डिसाइड होता है। कभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो
सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि हम लास्ट टाइम का देखें तो लगभग 80.5 जो है वो आपका कट ऑफ गया था। अब मैंने कल चलते चलते बता दिया था फ्लो में कि 82 तक जाएगा। 82 मेरा कहने का मतलब परसेंट था, इतना तो मुझे भी मालूम है कि इस बार जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है, ठीक है ना, तो वो 82% की बात थी। तो इस बार का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है। ओके, तो 82 तो जाएगा नहीं, ये परसेंट के लिए मैंने कहा था। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, पूरा नॉर्मलाइजेशन के बाद इस बार जो पटवारी कंपटीशन में बहुत टफ कंपटीशन होने जा रहा है। बहुत सारे एमपीपीएससी वाले बच्चे जो हैं वो कहाँ पर डाइवर्ट हो गए हैं, पटवारी में। लेकिन इस टफ कंपटीशन को कुछ सिलेबस कुछ हद तक नियंत्रित करेगा, क्योंकि आपका इंग्लिश का पार्ट जुड़ गया है, रीजनिंग का पार्ट जुड़ गया है, तो ये थोड़ा बैलेंस करेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूँगा कि 85% को आप टारगेट बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका कट ऑफ जाएगा, आपको टारगेट 85% को करना है। मीन्स 170 जो आपके क्वेश्चन मार्क्स हैं, 170 मार्क्स, ये आपको 100% लाना, 85% आपको 100% लाना। 85% की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 200 में से आपको 170 जो क्वेश्चंस हैं वो हर हाल में आपको अपने टारगेट रखने की, इतना सही होना चाहिए। कट ऑफ क्या है, तो कट ऑफ आप मान के चलिए 82 to 85% ही रहेगा कट ऑफ। मीन्स आप ये देख लीजिएगा कि 100 आपका 63 या 64 से लेकर के 170 के बीच ही कट ऑफ जो है जाएगा। ये मैं जनरल ओपन कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, यूआर ओपन कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग सारे लोग फिर अपना कट ऑफ जो है वो निर्धारित कर लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आप लोगों के मैसेजेस के कारण मैं कट ऑफ पर चर्चा कर रहा हूँ। अभी कट ऑफ जैसा कोई विषय है ही नहीं, और अभी तो जो है एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। लेकिन चूंकि आप अपना पढ़ने में एक टारगेट बना सकें, तो उसको लेकर के मैंने आपको ये बताया है। और यहाँ पर आप एमपीपीएससी में मैंने बोला जरूर कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो 68 जाएगा, लेकिन आप अभी टारगेट 80 करके ही चलेंगे। टारगेट किसी भी कीमत पर, चाहे एमपीपीएससी हो चाहे पटवारी परीक्षा हो, 80 से नीचे का टारगेट तो किसी को रखना ही नहीं है। पटवारी में 85 और एमपीपीएससी में 80, इतना टारगेट बना करके चलना ही है। ध्यान दीजिए, एमपीएडीपीओ में माइनस मार्किंग होती है, लेकिन कट ऑफ जो होता है वो 80 के आसपास ही रहता है। तो बहुत अच्छी तरीके, पेपर कैसा आता है ये डिपेंड करता है। यदि पेपर इजी टू मॉडरेट आ गया तो 80 भी आपका जो है वो जा सकता है। तो आप टारगेट इसमें 80 करके चलिए, इसमें 85। लेकिन जो एक अनुमान लगा रहे हैं, कट ऑफ पटवारी का 163 to 170 के बीच और इसका 65-68 के बीच जो है यूआर ओपन कैटेगरी का जो है कट ऑफ रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।